वनस्तगफिरुहु वनुअमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम अम्मा बअद क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रात गिरामी और स्टेज पर बैठे हुए रौनक अफरोज उलमाए किराम व शुअरा इज़ाम व मेहमानान इज़ाम, इंतहाई मसर्रत और खुशी की बात है कि इस प्रोग्राम को जो हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जिसमें हमने बच्चों को देखा, उन्होंने जो पढ़ा उनका निचोड़ यहां पर पेश किया। यकीनन ये ऐसी चीज है जो हमारे लिए रीढ़ के हड्डी के मानिंद है। जरा आप तारीख पर गौर करें, अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने ये इरादा क्या था, ये कोशिशें की थी, उस कोशिश पर निजामुल अमल बनाया था कि हिंदुस्तानियों को अगर बर्बाद करना है, अगर उसे गुलाम बनाना है, तो उसके बीच में जो उलूम है उसको छीन लिया जाए। तुम इसको जाहिल रखो, हुकूमत करो, वो तुम्हारी गुलामी करेगा। लेकिन उस वक्त उलमाए किराम ने क्या किया, सरजमीने दारुल उलूम देवबंद को किस मकसद के तहत कायम और दायम किया गया? मकसद ये था कि तुमको इल्म का लिबास पहनाया जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारी अक्लें खोलेंगी और उसके बाद हिंदुस्तान जो गुलामी की तरफ जा रहा था, ये उलूम वाले, ये फनून वाले, ये उलमाए किराम, ये तलबाए इज़ाम ने कोशिश की, इल्म को हासिल किया और अंग्रेजों को कुत्ते की तरह हिंदुस्तान से भगाने में कामयाब और कामरान रहे। अजीजाने मिल्लत, ये बहुत बड़ी बात है कि डायरेक्टर हाफिज अली हसन साहब ने एक बहुत बेहतरीन सा कदम उठाया। जिस कौम को जाहिल रखना, जिस कौम को बर्बाद करना हो, उनसे इल्म छीन लो। इसी का बरअक्स है कि जिस कौम को आबाद करना हो, जिस कौम को उरूज पर पहुंचाना हो, उसे इल्म दे दो। डायरेक्टर अली हसन साहब, इनके जितने साथी हैं, इनके इदारे में जितने असातिज़ाए किराम हैं जो काम कर रहे हैं, यकीनन वो ऐसा काम कर रहे हैं कि आज हिंदुस्तान में इल्म की कमी की वजह से जो भी नशेबो फराज है, इंशाअल्लाह ताला एक दिन जरूर भी जरूर मुसलमानों का उसको हुकूक मिलेगा, इसी उलूम के जरिए, इसी फनून के जरिए, इंशाअल्लाह ताला। हजरात गिरामी, अब वो दौर चला गया कि हम अपने बच्चों को जिनके हाथों में किताब देना होता है, जिनके हाथों में किताबों का बस्ता देना होता है, जिनके जेब में, जिनके बॉक्स में कलम देना होता है, उनसे किताब, उनसे उनका बस्ता, कलम छीन कर उसे हम दिल्ली की तरफ भेजते हैं और हम कहते हैं कि बेटा जाओ वहां पर कमाना और वहां से पैसे भेजना, हम घर बनाएंगे, जमीन खरीदेंगे। अरे वो घर किस काम का कि तुम घर बना लो, अपने बच्चों को बाहर भेज दो, उसके बाद वो बच्चा इल्म हासिल नहीं करे, बाद में वो घर एक दिन ऐसा आएगा कि तुम सब जाहिल रहोगे और पढ़ा लिखा अशखास तुम्हारे घर पर काबिज हो जाएगा।
इसलिए अज़ीज़ाने मिल्लत, अब यहाँ पर हम में से हर शख्स ये इरादा करे, अज़्म मुसम्मम हो कि आइंदा हम अपने बच्चों को अब जाहिल नहीं रखेंगे, सबको जरूर जरूर भी जरूर पढ़ाएंगे। हाथ उठाकर एक मर्तबा बोल दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, ये जज्बा है। और इंशाअल्लाह मैं आपसे कहता हूं, इस इदारे का आप साथ दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपके इस इदारे से जो बच्चे निकलेंगे वो बाहर जाकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों के अंदर वो सलाहियत आज भी मौजूद है कि वो डॉक्टर बन सकता है, वो इंजीनियर बन सकता है, वो हाफिज बन सकता है, वो आलिम बन सकता है, वो मुफ्ती बन सकता है। सलाहियत है, लेकिन निखारने वाला होना चाहिए। ये जो इस्लामिक पब्लिक स्कूल है, ये जो इस्लामिक पब्लिक स्कूल है, ये निखारने का काम कर रहा है। अरे मेरे भाई, हर हाल में इसका साथ देना है, हर हाल में इनकी हिमायत में खड़े होना है। आपके घर में अगर एक रोटी हो, आधी रोटी का रकम अपने बच्चों की तालीम में लगा दीजिए, आधी रोटी में जिंदगी गुजारिए। इंशाअल्लाह ताला आपका बच्चा इस दुनिया के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर, इस हिंदुस्तान के गोशे गोशे के अंदर बड़े बड़े ओहदे पर फाइज होगा इंशाअल्लाह। आज आप भूखे रहेंगे, आपका बच्चा हिंदुस्तान पर हुकूमत करेगा। अरे यही वजह है कि हम इल्म से दूर हुए, हम सियासत से दूर हुए, हम लोगों ने हिंदुस्तान की सियासत पर नजर गड़ा कर नहीं रखा। आज उसी का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। मेरे भाई, सियासी तौर पे भी तैयार हो जाओ। अब आपके पास दो ही चीज है, एक ईमान है, एक इल्म है, जायदाद तो जा रही है। अरे मेरे भाई, इस जायदाद को बचाना हो, अपने औकाफ को बचाना हो, अपनी जमीन को बचाना हो, अपने मदरसे को बचाना हो, अपने मकातिब को बचाना हो, तो अपने बच्चों में इल्म भर दो। इंशाअल्लाह वो जो बच्चे बैठे हुए थे, वो जो बच्चे जो इस स्कूल से तालीम याफ्ता थे, यही बच्चे आगे बड़े होंगे। जो हुकूक आज आपने खोया है, यही बच्चे कल उन हुकूक को वापस लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वक्त की किल्लत है, इसलिए इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी तकरीर की तकमील करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात गिरामी।